वीडियो में कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मतलब आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबादियाँ, क्योंकि ये दिन हमारे देश, हमारे प्यारे मुल्क इंडिया भारत के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है और बहुत ही प्यारा दिन है। यकीन मानिए इंसानियत को भारत में एक नई ज़िंदगी मिल गई थी, ये वो दिन है। तो बहुत बहुत मुबारकबादी मेरे तरफ से। एंड आई प्रे टू अल्लाह पाक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। दुनिया में इंसान की बनाई हुई बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी 100% गारंटी आपको मिल जाती है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि जितने दिनों की गारंटी होती है उतने दिनों तक सामान ख़राब भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर एक फ्रिज लेना है तो आप मार्केट गए, किसी दुकान पर आप गए और वहाँ से आपने फ्रिज ख़रीद लिया। वहाँ पर आपको गारंटी दी जाती है कि भाई 5 साल या फिर 7 साल तक ये फ्रिज बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर ख़राब हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि रिप्लेसमेंट करके मैं दूंगा। और आपने देखा होगा 5 साल या 7 साल की जो हमें गारंटी मिलती है उस टाइम तक के बहुत ऐसा फ्रिज होता जो ख़राब नहीं होता है। कई मरतबा ख़राब हो भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% जो होते हैं वो सही ही होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में ऐसे फ्रिज होते हैं जो आपको ख़राब मिल जाएगा। या फिर बहुत कम मात्रा में ऐसा सामान होता है जिसकी गारंटी होती है बट गारंटी से पहले वो ख़राब हो जाता है। वरना आपको बहुत मरतबा ऐसा देखने को मिला होगा कि जितने दिनों की गारंटी होती है उतने दिनों तक के सामान टिकी की टिकी रह जाती है। आई होप डैट कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई है। वेरी गुड। अब हम आते हैं इंसान की रियल लाइफ के ऊपर। देखिए, इंसान की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। मतलब इंसान की बनाई हुई चीज़ की गारंटी वारंटी है बट खुद इंसान की लाइफ का, इंसान की ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है। मतलब कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि इंसान के साथ उसका लाइफ कवर होना चाहिए, मतलब लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि उसके साथ अगर किसी तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी तरह की अनहोनी हो जाती है, तो उसके जाने के बाद भी उसकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर फील कर सके और उन्हें फाइनेंशियली किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो सके। तो ऐसे कंडीशन में अब हमें समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस कहते किसको हैं। तो देखिए, इसको आसान भाषा में, किसी भी तरह का कोई किताबी भाषा में यूज़ नहीं करूँगा और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपनी हर वीडियो में कि जितनी आसानी से हो सके आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए। मैं इस तरीके से बात करूँ और मेरा अंदाज ऐसा होना चाहिए। इसको बिल्कुल हम आसान शब्दों में कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी बीमा कंपनी का आपको हुए नुकसान और आपकी फैमिली को आर्थिक सहायता देने की गारंटी देना, यही चीज़ बीमा कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। मतलब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बीमा करवाने वाला और बीमा कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें बीमा करवाने वाला बंदा ये कहता है कि भाई मेरी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, कुछ भी उम्र हो सकती है, और मैं 50 साल के लिए या 60 साल के लिए 50 लाख या फिर 25 लाख या फिर 1 करोड़ 2 करोड़ का बीमा करवाना चाहता हूं। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट के हिसाब से उसका बीमा हो जाता है, फिर वो अपना प्रीमियम पे करता रहता है। लेकिन मानकर चलिए कि उसने 60 साल के लिए अपना बीमा करवाया, 30 साल की उम्र में बीमा करवाया। अब इस 30 साल जो बीच का है, इस बीच में अगर कुछ भी मिसहैपनिंग उस बंदे के साथ हो जाती है, यानी बीमा धारक के साथ अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है अनहोनी जो नहीं होना चाहिए, खुदा ना करे किसी के साथ हो, लेकिन जिंदगी की सच्चाई है कि मौत होती है, हादसा होता है। तो अगर हो जाती है किसी तरह की मिस हैपनिंग, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में? बीमा कंपनी उसकी फैमिली को, मतलब जो बीमा धारक है उसकी फैमिली को आर्थिक सहायता करेगी, बीमे के पैसे देगी। कितना देगी, मतलब ये चीज़ डिपेंड करता है कि उस बंदे ने कितने का बीमा करवाया हुआ था और कंपनी कितना सहायता करेगी। ये तो अकॉर्डिंग टू लाइफ इंश्योरेंस भी कहा जा सकता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू लाइफ इंश्योरेंस मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बीमा के कई सारे किस्म हैं, कई टाइप्स के बीमा होते हैं, समझ रहे कि नहीं। आजकल तो गाड़ियों का इंश्योरेंस होने लगा है, हेल्थ इंश्योरेंस होने लगा है, उसके बाद मतलब फसल वगैरह जो बोते हैं ना, किसान जो फसल बोते हैं उसका भी बीमा होने लगा है। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो आप पता करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि फसल वगैरह का भी बीमा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कि अब हमें वन टाइम पे जान ही लेना चाहिए कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका समझना केयरफुली बहुत ही ज़रूरी
ज़रूरी है, क्योंकि इसी पार्ट में आपको पता चलेगा कि बीमा कितनी तरह की होती है, किस टाइप्स की होती है, कौन सी बीमा किसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि आपके लिए कौन सी बीमा पॉलिसी सूटेबल हो सकती है, ये आपको इसी पार्ट में पता चलने वाला है। तो यहाँ से मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि वीडियो को बिल्कुल बहुत ही गौर से देखिएगा। अगर आप सो कर देख रहे हैं, लेट कर देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए प्लीज़ उठकर बैठ जाएं और बहुत ही गौर से वीडियो को देखें और एक एक वर्ड बाय वर्ड आप समझने की कोशिश करें कि मैं आपको बोल क्या रहा हूं, क्योंकि एक एक चीज बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आप तक लाया हूं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हो सके तो आप अपनों का अगर भला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उन्हें भी ये नॉलेज मिले, तो आप शेयर भी जरूर कर दीजिए उनके पास। तो लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए हम जानते हैं एक एक करके। लाइफ इंश्योरेंस की जो सबसे पहली पॉलिसी है वो है टर्म्स इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में यह होता है कि पहले आपको तय करना पड़ेगा कि आपको बीमा कितने टाइम के लिए लेना है। मेरे कहने का मतलब है कितने सालों के लिए लेना है। ये बीमा आप 5 साल से लेकर, कम से कम आपकी एज 5 साल होना चाहिए, और 60 साल तक के लिए करवा सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा एज के लिए आप करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको तय करना पड़ेगा कि आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, कितने टाइम के लिए आप बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं। इसको ज़रा एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बात और भी क्लियरली समझ में आएगी। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी एज है 20 साल, अब उसने 30 साल की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मतलब 50 साल की उम्र तक उसकी जो पॉलिसी रहेगी कब से, 20 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक के इस बीच में अगर उसको कुछ भी होता है तो बीमा कंपनी उसकी फैमिली को या फिर उस बंदे ने जिसको भी नॉमिनी बनाया है उसको बीमा का सारा रकम दे दिया जाएगा। कितना रकम दे दिया जाएगा ये डिपेंड करता है कि उस बंदे ने कितने का बीमा करवाया था। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितने का भी बीमा करवाया था उतना पैसा उसकी फैमिली या उसकी नॉमिनी को दे दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इस बीच में, मतलब 20 साल से 50 साल के बीच में उसको कुछ नहीं हुआ, उसकी मौत नहीं हुई, वो जिंदा रह गया, तो अब उस बंदे को बीमा कंपनी एक पैसे भी नहीं देगी, नहीं वापस करेगी, न उसको करेगी और न उसकी फैमिली को करेगी। ऐसा नहीं वहां पर क्लेम किया जा सकता है कि ठीक है हमने बीमा तो करवाया था, 20 साल की उम्र में करवाया था, 50 साल के लिए करवाया था, तो भाई अब हमारा पीरियड कंप्लीट हो गया, अब हमारा पॉलिसी मैच्योर हो गया है तो हमें पैसे रिटर्न कर दिया जाए। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का एक कानून है, एक नियम है। यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप बीमा पॉलिसी लेते हैं ना, तो उस वक्त आपको बीमा पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होते हैं ना, उसे बहुत ही मतलब केयरफुली रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग धराधर जल्दीबाजी में कर देते हैं और कोई सा भी बीमा पॉलिसी ले लेते हैं। नहीं, आपको समझना चाहिए कि हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमें मतलब क्या प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, और इन सारी चीज़ों को समझने के बाद, बूझने के बाद तब जाकर आपको बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए अपने हिसाब से, जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसमें आपको बेनिफिट दिखे। दूसरी बात, टर्म्स इंश्योरेंस प्लान अगर आप लाइफ में जितनी जल्दी लेते हैं ना, उतना ज़्यादा इसका प्रीमियम आपके लिए सस्ता पड़ता है। अगर एक बंदा ऐसा है जो 15 साल 18 साल के बीच में अगर वो ले रहा है टर्म इंश्योरेंस, तो समझिए उसको पॉलिसी अगर पड़ेगी तो वही 450, 500, 600, मतलब इस तरह से मंथली उसको पड़ने वाला है। अब सोच लीजिए कितना सस्ता है, और आप चाहें, मतलब जितना का भी चाहें उतने का आप बीमा करवा सकते हैं। मतलब अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो कम से कम रकम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रकम का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का दूसरा प्लान है यूलिप, ULIP, मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। देखिए लाइफ इंश्योरेंस का जो यूलिप प्लान है ना, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये है कि जब आप यूलिप प्लान लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, तो जब आप इसका प्रीमियम पे करते हैं तो इसमें से कुछ हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस के लिए चला जाता है और कुछ हिस्से को बीमा कंपनी म्यूचुअल फंड या फिर डेट फंड या फिर बॉन्ड्स वगैरह इस तरह के जगहों पे निवेश कर देती है। और दूसरी बात कि आपका कितना पैसा किधर पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, मार्केट में किस तरह से निवेश किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जा रहा है, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो बीमा कंपनी आपको ये सारी जानकारी भी देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दोनों बेनिफिट मिल जाता है। मतलब यूलिप प्लान में आपको दोनों बेनिफिट मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिल जाता है और दूसरी बात इंश्योरेंस का भी बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है।
लाइफ इंश्योरेंस का अगली पॉलिसी है इंडोमेंट प्लान। इस प्लान को लेने का मतलब है एक तरह का इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर असल में होता है क्या है, मतलब ये यूलिप से कुछ मिलता जुलता है। यहाँ पर भी वही होता है कि जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं उसका कुछ हिस्सा अलग अलग जगहों पे निवेश कर दिया जाता है और कुछ हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस के लिए चला जाता है। जब हमारा मतलब पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जब हमारी पॉलिसी मैच्योर होती है, तो उस वक्त हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, जो हमने प्रीमियम पे किया है, वो पैसे भी और साथ में बोनस के साथ, मतलब उसके साथ कुछ बोनस भी होता है जो हमें रिटर्न कर दिया जाता है या वापस कर दिया जाता है। मतलब एक ही बात है, सॉरी, रिटर्न कर दिया जाता है, मैंने बोल दिया है रिटर्न कर दिया जाता है या फिर वापस कर दिया जाता है, मतलब सेम है कि रिटर्न कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है। एक तरह का बेनिफिट ये हो गया कि भाई बीमा का जो पैसा है, तो आपका बीमा है ही है, तो बीमा का जो पैसा होगा प्लस जो पैसा आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, उससे जो प्रॉफिट हुआ है, वो सारे पैसे मैच्योरिटी पर आपको लौटा दिए जाते हैं। अब हम जानते हैं होल लाइफ पॉलिसी के बारे में। देखिए, होल लाइफ पॉलिसी जैसा कि ये नाम से ही पता चलता है, मतलब होल लाइफ पॉलिसी जब आप लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी भर का बीमा होता है, समझ रहे कि नहीं। और ये लगभग 80-90 सालों के लिए होता है या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए होता है। अगर मानकर चलिए किसी व्यक्ति ने इस प्लान को लिया हुआ है, बीच में अगर उसकी मौत हो जाती है, मानकर चलिए 30 साल की उम्र में ये प्लान उसने लिया, उसके बाद 70 साल या 80 साल या 90 साल के लिए लिया, लेकिन बीच में ही उसकी मौत हो जाती है, तो उसका जो भी पैसा होगा ना बीमा का, वो सारे उसके नॉमिनी या उसकी फैमिली को दे दिया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी आती है कि अगर उस बंदे की मौत नहीं होती है, कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होती है उसके साथ, तो मैच्योर जब ये होगा, मतलब ये पॉलिसी जब मैच्योर होगी, उस वक्त उनको मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिलेगा। मतलब बीमा का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से मैच्योरिटी का भी कुछ बेनिफिट होगा जो उसे मिलेगा। उसके बाद आता है पेंशन प्लान पॉलिसी। देखिए, पेंशन प्लान पॉलिसी जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसलिए होता है कि भाई जब इंसान की रिटायरमेंट होती है, जब 60 साल की उम्र होती है, जब रिटायरमेंट हो, तो उस बंदे को पेंशन के मतलब उसके बाद पैसे वगैरह की जो ज़रूरत होती है, उसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े, मतलब उनको सहायता हो सके उनके रिटायरमेंट के बाद, इसीलिए होती है पेंशन प्लान पॉलिसी। देखिए, इस पॉलिसी में एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी बीमा धारक के जरिए जो भी पैसे जमा किया जाता है बीमा कंपनी के पास, वो बीमा कंपनी के पास पड़ा हुआ रहता है, जमा होता रहता है। और जब बीमा धारक की एज 60 साल हो जाती है, तो वो सारे पैसे बोनस के साथ उन्हें लौटा दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और भी ध्यान में रखने वाली ये है कि ये पैसा अगर वो चाहे तो किस्त में भी ले सकते हैं और चाहे तो इकट्ठे, मतलब टोटल पैसा इकट्ठे एक बार एक मुश्त में भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर उसी बीच अगर बीमा धारक की मौत हो जाती है, तो बीमा का सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा या फिर उसकी फैमिली को लौटा दिया जाएगा। उसके बाद अब लास्ट में हम बात करते हैं मनी बैक पॉलिसी के बारे में। देखिए, मनी बैक पॉलिसी में अगर कोई बंदा पॉलिसी लेता है बट उसी बीच उसकी मौत हो जाती है, तो वो सारा पैसा उसके नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। लेकिन इसका मेन बेनिफिट ये नहीं है, बल्कि मेन बेनिफिट क्या है उसको जब आप सुनेंगे तो यकीनन ये प्लान आपको बहुत ही बेस्ट लगेगा। इसका मेन बेनिफिट ये है कि मैच्योरिटी से पहले अगर बीमा धारक जिंदा है, बीमा का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पीरियड मतलब रनिंग में ही है, तो बीच बीच में बीमा धारक को बीमा कंपनी की तरफ से पैसे भी मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपए का बीमा लिया है और वो मैच्योर होगा 20 साल 25 साल या 30 साल के बाद, तो आपको हर 5 साल पर 10 लाख का 10% या फिर 15% बीमा कंपनी आपको देता रहेगा। और ये जो 5 साल पर 10% या फिर 15% जो 10 लाख रुपए का आता रहेगा, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैच्योरिटी से पहले की बात कर रहा हूँ, जबकि बीमा धारक जिंदा है उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और पॉलिसी मैच्योर होने पर जो भी बचा हुआ बाकी का पैसा है वो मतलब बीमा धारक को लौटा दिया जाएगा। बट मान लीजिए कि उसी पीरियड में अगर बीमा धारक की मौत हो जाती है, तो बचा हुआ पैसा सिर्फ वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि बीमा का टोटल पैसा, सारा पैसा उसको दे दिया जाएगा, मतलब उसकी नॉमिनी को दे दिया जाएगा, क्योंकि वो तो है नहीं दुनिया में ना, तो उसकी नॉमिनी को दे दिया जाएगा, उसकी फैमिली को दे दिया जाएगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि बीमा कहते किसको है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के बीमा कौन से लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आई होप डैट कि आपको वीडियो
अच्छी लगी हो और बातें आपको समझ में आ गई हो, अब आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सा बीमा लेना ज़्यादा बेटर रह सकता है। तो फाइनली ये डिसीजन अब आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जिन्हें आप अपना समझते हैं, आपको लगता है कि भाई उनकी ज़िंदगी में इस तरह की कुछ मिस हैपनिंग न होनी चाहिए जिससे उनको नुकसान हो पाए, या फिर इंसानी ज़िंदगी का कोई भरोसा भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अगर कुछ होता है तो उनकी भी फैमिली सिक्योर रहे, तो इस नीयत से, इस इरादे से ज़रूर वीडियो उन तक आप सेंड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश कीजिए इस वीडियो को। और इसी तरह के कंटेंट के लिए, फिनेंस से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप बी फिनेंसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर जितना अच्छा कंटेंट हो सके मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।